इसराइल ने ईरान पर हमला करके जंग का आगाज कर दिया। इसराइली हमले में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी, सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गुलाम अली राशिद और आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी शहीद हो गए। फरीदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची समेत 6 जौहरी साइंसदानों ने भी जाम शहादत नोश किया। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद लुक़मा अजल बने, 50 जख्मी हुए। मुतादिद रिहायशी इलाके मुतासिर। अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ, जनरल अहमदी वाहिदी को पासदारान इनकलाब का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी क़यादत का आला तरीन सिक्योरिटी इजलास, मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कई दिन तक जारी रहेगी। इसराइली वजीर आजम की धमकी। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के पास 9 एटम बम तैयार करने के लिए दरकार यूरेनियम मौजूद है। हमने ईरान के जौहरी अफसूदगी निजाम और नतंज जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। पासदारी इनकलाब के सदर दफ्तर और कई जौहरी साइंसदानों को टारगेट किया। हमारी लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइली फौज का कहना है ईरान में 100 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया, 200 तैयारों से हमले किए। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने नतंज जौहरी तनसीब को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। कहा, ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, 100 ड्रोन से हमला कर दिया। इसराइली फौज का दावा। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनाई का कहना है सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर हमला करके घिनौना जुर्म किया है। इसराइल को तल्ख और दर्दनाक अंजाम का सामना करना होगा। इसमें शक ही नहीं कि इसराइल को सजा जरूर मिलेगी। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। शहीद कमांडर्स और साइंसदानों के जानशीन अब इस मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की है। इस घिनौने इकदाम ने बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादों के साथ साथ इंसानियत को भी हिला कर रख दिया। हमलों से इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी सलामती को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। दफ्तर खारजा का कहना है ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रोकने और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की जिम्मेदार है। इसराइली मंसूबों का इल्म था, लेकिन अमरीकी फौज ने इस ऑपरेशन में कोई किरदार नहीं अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर इसराइली हमलों में वाशिंगटन मुलव्वस नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमरीका इसराइल के दिफा में मदद करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता और हम मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना है इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला है। ये घिनौने हमले नाकाबिले कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान में जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इज़हार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की मजम्मत करते हैं। तनाज़े से बचने के लिए तहम्मुल से काम लिया जाए। चीन ने ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को संगीन और पेचीदा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग कहते हैं कि इसराइल और ईरान की बढ़ती कशीदगी परेशान कुन है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लिक्सन ने कहा, इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन है।
इसराइल के ईरान पर फजाई हमलों के बाद उर्दन, ईरान, इराक और शाम ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान में तेहरान के इमाम खमीनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई। उर्दन की वजारत खारजा का कहना है अपनी फजाई हदूद बंद कर चुके, इसे मैदान जंग नहीं बनने देंगे और न ही उसकी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त करेंगे। ईरान पर इसराइली हमले के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल $6.29 इजाफे से $75.65 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $6.43 इजाफा, $74.47 पर ट्रेडिंग। व्हाइट हाउस का कहना है खाम तेल की कीमतों में 13% या $9 तक इजाफा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्कियाती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। दो तरफा ताउन, खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार पर यूएई की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के लिए इमारत के ताउन और तरक्कियाती मंसूबों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी है। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। I told them, India and Pakistan, they've had a long time rivalry over Kashmir. I said, I can solve anything. And I started the first question, how long has it been going on? They said, 2,000 years. अमरीकी सदर की फिर कश्मीर पर सालिसी की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। कोई भी मसला हल कर सकता हूं। दोनों मुल्कों को इकट्ठा कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत से कहा है, बहुत लंबी दुश्मनी हो गई। 2000 साल से पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं और कितना अरसा लड़ोगे। दोनों मुल्कों के पास खतरनाक तादाद में जौहरी हथियार हैं। दोनों मुल्कों से कहा है, अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तानी वक्त आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। पाकिस्तान का जो पैगाम है वो अमन के पैगाम है। यूरोपियन यूनियन से इंगेज किया, इनकी पार्लियामान से इंगेज किया। भारत का मुसलसल ये कोशिश रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना मौकिफ से पीछे हटवाएं, लेकिन हम प्रेसिडेंट ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि आज भी वो अमन के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक्स पर रीपोस्ट किया। लिखा, पाकिस्तान अमन चाहता है, सदर ट्रंप भी अमन चाहते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जंग चाहती है। यूरोपियन पार्लियामेंट में अहम रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत की पूरी कोशिश है सदर ट्रंप अपने मौक़िफ़ से हटें, लेकिन हम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वो आज भी हम के साथ खड़े हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। भारत की जारियत कश्मीर और पानी के मसाइल उजागर किए हैं। ट्रंप है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम वेलकम करते हैं। जिसमें कश्मीर को उन्होंने खास तौर पे मेंशन किया, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी फौज का दावतनामा सलाहियतों का एतराफ है। भारत आलमी बरादरी के सामने खुद बेनकाब हो गया। सदर ट्रंप ने अपने बयानात में कश्मीर के मामले को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, फलस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का आगाज 17 जून से होगा। अमरीका ने हमसे राब्ता किया या नहीं, मगर हम उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। किसी के राब्ता करने या ना करने से फलस्तीन पर पाकिस्तान की पोजीशन तब्दील नहीं होगी। The result of the vote is as follows. In favor, 149. Against, 12. Abstentions, 19.
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 149 मुल्कों ने करारदाद की हिमायत और 12 ने मुखालफत की। 19 मुल्कों ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में इसराइल में कैद फलस्तीनियों की वापसी और गजा से मुकम्मल फौजी इनखला का मुतालबा किया गया। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का भी मुतालबा। भारत के शहर अहमदाबाद में तबाह एयर इंडिया के तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश। हादसे में अमले के 12 अरकान और 11 बच्चों समेत 240 मुसाफिर हलाक हुए थे। खुशकिस्मती से तैयारे का एक मुसाफिर जिंदा बच गया। तैयारा गिरने के बायस हॉस्टल तबाह हो गया। हादसे में मजमूई तौर पर 290 अफराद हलाक हुए। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं फजाई हादसात के मुआयनाकारों की टीम भारत भेजेंगे। सिंध काबीना ने 3,451 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। बजट आज पेश किया जाएगा। इजलास दोपहर 3 बजे तलब। मुलाजमीन की तनख्वाह में 15 और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज। नई स्कीमों के लिए 183 अरब। तालीम का बजट 32 से बढ़ाकर 38। सेहत का बजट 18 से बढ़ाकर 21 अरब मुख्तस करने की तजवीज। कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट 1018 अरब तक पहुंचने की तवक्को। एमकेएम का बजट सेशन में एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध हुकूमत ने बजट पर एतमाद में नहीं लिया, हर चीज छुपाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 2118 अरब रुपए रखा गया है। सूबाई हुकूमत ने बजट को बानी से वजीर आला और मुशीर खजाना की मुलाकात से मशरूत कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी की मुशावरत और मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं होगा। बजट की तैयारी के लिए लीडर की रहनुमाई चाहिए। हुकूमत 1.5 साल से बानी से मेरी मुलाकात में रखने डाल रही है। हसास तरीन सूबे का वजीर आला होने के बावजूद सिर्फ चंद बार ही अपने लीडर से मिल सका। बानी से मुलाकात और उनकी हिदायत शामिल करने के बाद ही बजट पास किया जाएगा। आज सिर्फ आईनी तकाजे पूरे करने के लिए बजट पेश करके बहस शुरू कराई जाए। सीपीएनई ने पंजाब में अवामी आगाही और मालूमात की तरसील का बिल सेंसरशिप के बदतरीन आमिराना शक्ल करार दे दी। सदर सीपीएनई काजिम खान ने कहा बिल सरकारी खजाने से दाखिल तशहीर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देता है। बिल के जरिए गैर मुंतखब सियासी शख्सियात की अवामी पैसे से तशहीर मुमकिन हो सकेगी। बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतसादिल है। सरकारी मुहिम पर एतराज भी सरकारी मुलाजिम सुनेगा। और सिंध काबीना ने 3,451 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। बजट आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट भी आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना का इजलास जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर आज ही दस्तखत करने का पाबंद नहीं हूं। इजलास की समरी मिली है जिसको देख रहा हूं। असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है हुकूमती रिक्वेजिशन पर स्पीकर बजट इजलास आज तलब कर सकते हैं।